अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटे, हम मॉडर्न फिज़िक्स स्टार्ट कर चुके हैं और मॉडर्न फिज़िक्स में हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा वो था हमारे पास बड़ा ही अहम टॉपिक और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। आज उसी सिलसिले का दूसरा लेक्चर है, ठीक है, जिसका नाम है टॉपिक का कॉम्पटन्स इफ़ेक्ट। कॉम्पटन्स इफ़ेक्ट जो है ये भी हमें वेव नेचर जो है पार्टिकल वेव्स की पार्टिकल नेचर को बयान करता है। ऑर्थर होली कॉम्पटन ने इसको 1923 में एक्सप्लेन किया और इस प्रोसेस के तहत क्या होता है इसकी डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी फोटॉन स्ट्राइक विद द मेटल टारगेट एंड स्कैटर ड्यू टू विच क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्कैटरिंग की वजह से इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, स्कैटर्ड की कम होती है। इंसिडेंट की वेवलेंथ शॉर्ट होती है और स्कैटर्ड की ज़्यादा होती है। प्रोसीजर आप नीचे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह। ये एक फोटोन आ रहा है ब्लू कलर का और ये रेस्ट पे पड़े हुए टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इससे टकराता है। टकराने के बाद ये अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और ये देखें ये इलेक्ट्रॉन फाई एंगल बनाते हुए स्कैटर हो रहा है और खुद ही ये भी स्कैटर हो जाता है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसके मोमेंटम ये हैं और ये आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम। रियल प्रोसीजर जो आपको नज़र आएगा वो ये था और इसमें एक्सरेज यूज़ हुई थी और ये बिलियर्ड लाइक कोलिजन कंसिडर किया गया था बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेफाइट टारगेट। ग्रेफाइट टारगेट का इलेक्ट्रॉन था बिटवीन फोटोन एंड ग्रेफाइट टारगेट इलेक्ट्रॉन और ये वो डिटेक्टर है जिसके ज़रिए स्कैटर्ड फोटोन को डिटेक्ट किया गया। ठीक है बेटे, ये वैसे फार्मूला है फाइनल और ये डेल्टा लैम्डा को हम कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं। तो इससे आगे चलते हैं तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर ये डायग्राम आपने बना ली तो फिर आपको बहुत आसानी होगी इसको एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट देखिए, ऑर्थर होली कॉम्पटन परफॉर्म्स दिस एक्सपेरिमेंट 1923। अभी मैंने बताया बिलियर्ड लाइक कोलिजन था, कॉम्पटन फॉलो, कॉम्पटन इफेक्ट्स फॉलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये इन दो लॉज को फॉलो ना करे तो आप ये कॉम्पटन शिफ्ट का नहीं बना सकते एक्सपेरिमेंट। तो अगर इसको आपको बनाना है तो फिर बेटे आपको ये दो लॉज को कंसिडर करना ही होगा। H ओवर m नॉट C, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, m जो है ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और C आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहलाती है ये चीज़ और आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये कांस्टेंट वैल्यू 2.43 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है जी। अब क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक छोटा सा कंपैरिजन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी दफ़ा पेपर में आया, आपको पता होना चाहिए। लो एनर्जी फिनोमिना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक लो एनर्जी फिनोमिना है। अब मिड एनर्जी फिनोमिना यानी इसकी लो से कुछ ज़्यादा और हाई से कुछ कम होती है, यानी ये विजिबल लाइट से भी हो जाता है, ये एक्सरे से होता है, लेकिन एक्सरे के अलावा किसी से विजिबल लाइट से नहीं होता कॉम्पटन इफेक्ट। फोटोन डिलीवर्स इट्स टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि फोटोन तमाम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है लेकिन इसमें ट्रांसफर करता है कुछ हिस्सा और कुछ अपने पास रखता है। दिस इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, ये कॉम्पटन ने कंप्लीटली खुद ही किया था। ठीक है जी। फोटोन डिसअपीयर्ड आफ्टर द इंटरेक्शन, इसमें इंटरेक्शन, अब उसने सारी एनर्जी तो शेयर कर ली, जब सारी एनर्जी शेयर कर ली तो वो खुद डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो इसमें गायब नहीं होता, वो थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके खुद अपना आप भी कायम रखता है। तो बेटे आज के लिए यही लेक्चर था। आप देख सकते हैं बहुत अहमियत का हामिल है ये सारा प्रोसेस। 5 नंबर का पिछला टॉपिक आ सकता है, 2 नंबर का ये भी पेपर में कई बार आ चुका है, तो आपको ये याद रखना होगा। इससे ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट एंगल्स पे कॉम्पटन शिफ्ट निकालें, 0 डिग्री पर, फिर 30 पर, फिर 45 पर, फिर 90 पर, फिर 180 पर, तो आपको बड़े अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये ज़रूर निकाल के देखिएगा इन एंगल्स पे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़।